संगीता अग्रवाल एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बहुत ही कम समय में मीडिया जगत में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया। संगीता अग्रवाल का जन्म एक व्यापारिक एवं राजनैतिक परिवार में हुआ। पिता श्री नानक चंद्र अग्रवाल ने अपने जीवन में जयप्रकाश नारायण एवं प्रोफेसर मधु दंडवते के सानिध्य में युवा जन आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं विचार एवं संघर्ष करने की भावना उन्होंने अपने पहली संतान संगीता अग्रवाल को दी। यहाँ तक कि संगीता का नामकरण भी जयप्रकाश नारायण एवं प्रोफेसर मधु दंडवते ने किया था। उनकी मां स्वर्गीय श्रीमती संतोष अग्रवाल ने हमेशा जीवन में मेहनत के साथ मूल्यों पर खड़े रहने की उन्हें शिक्षा दी। अग्रवाल परिवार स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ हमेशा खड़ा रहा है। यही प्रेरणा संगीता अग्रवाल को विरासत में मिली। संगीता ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत कॉलेज के दिनों में ही पुस्तक एवं दैनिक अखबारों के कहानियों एवं लेख लिखकर की। साल 2010 में संगीता भारत जिंदल के साथ परिणय सूत्र में बंधी और दोनों के एक संतान है भव्या जिंदल। संगीता वर्तमान में डीडी न्यूज़ नई दिल्ली में हिंदी समाचार संपादक के रूप में कार्यरत हैं। 2000 में अपनी पढ़ाई के दौरान ही एक फ्रीलांस पत्रकार के रूप में दैनिक हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स, सहारा समय जैसे प्रतिष्ठित दैनिक अखबारों में सामाजिक और महिला सशक्तिकरण के लिए सैकड़ों स्टोरी पर काम किया, जिसके लिए उन्हें समय समय पर कई सम्मान से सम्मानित भी किया गया। 2001 में जागरण सखी और हिंदी आउटलुक जैसे प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के लिए फ्रीलांस पत्रकार के रूप में काम करने का गौरव प्राप्त हुआ। 2005 में आपने टेलीविज़न मीडिया में बतौर एंकर कम रिपोर्टर अपने करियर की शुरुआत की। वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली का जायजा कार्यक्रम में स्टोरी लेखन और निर्माण कार्य, डीडी न्यूज़ का लोकप्रिय कार्यक्रम नया सवेरा में लेखन एवं निर्माण कार्य का अनुभव। 2006 में आपने तिहाड़ कैदियों पर डीडी न्यूज़ के लिए विशेष स्टोरी बनाई, जिसमें कैदियों के जीवन संघर्ष को दर्शाने का प्रयास किया गया। टेलीविज़न पत्रकारिता में रहते हुए मानव मूल्यों और समाज कल्याण के लिए रिपोर्टिंग में इन्हें महारत हासिल है। साल 2012 में दिल्ली में बहुचर्चित बलात्कार और हत्या निर्भया कांड पर विशेष बुलेटिनों का निर्माण किया। साल 2013 में तेजाब पीड़ित महिलाओं पर कार्यक्रम का निर्माण, समाचार कक्ष में त्वरित लाइव बुलेटिन बनाने का सालों का अनुभव इन्हें प्राप्त है। इन्होंने देश परदेश राजधानी समाचार बुलेटिन का निर्माण किया। वर्तमान में आप डीडी न्यूज़ पर प्रसारित एक भारत श्रेष्ठ भारत का लेखन एवं निर्माण कार्य कर रही हैं। पत्रकारिता के जरिए नैतिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए आपने देश के राष्ट्रीय मीडिया में एक फेमस आइकॉन के रूप में अपनी खास पहचान बनाई है। देश की उन चुनिंदा पत्रकारों में शामिल हैं जिन्हें पत्रकारिता की सभी विधाओं में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साल 2009 में पहली पुस्तक एक से बढ़कर एक शिखर महिलाएं, जिसमें देश की 47 ऐसी महिलाओं का साक्षात्कार शामिल है जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई। साल 2017 में दूसरी पुस्तक एक से बढ़कर एक शिखर पुरुष, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सहित नामचीन पुरुषों का साक्षात्कार शामिल है। इस किताब का विमोचन वित्त मंत्रालय में वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया था। साल 2021 में तीसरी किताब मीडिया में महिलाओं की भूमिका, जिसमें देश की 20 नामचीन महिला पत्रकारों का साक्षात्कार शामिल है। इस किताब को जहां एक और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने खूब सराहा था, वहीं 17 मार्च 2021 को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के कर कमलों द्वारा किताब का विमोचन किया गया था। संगीता हर क्षेत्र के
नामचीन हस्तियों का साक्षात्कार ले चुके हैं। मेरा नाम संगीता अग्रवाल है। लिखना और पत्रकारिता मेरा पेशा है। स्कूली दिनों से ही मैंने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया था। वाद विवाद प्रतियोगिता में हमेशा मेरे लेखन को सराहा जाता था। ये शौक़ कब पत्रकारिता में बदल गया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे याद होता है कि कॉलेज के दिनों में जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो स्वर्गीय प्रोफेसर मधु रणवते जी, जो हमारे देश के वित्त मंत्री रहे हैं, हमारे देश के रेल मंत्री रहे हैं और स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, तो उनके सानिध्य में कब ये बीज मेरे अंदर आ गया मुझे पता भी नहीं चला। हुआ यूँ कि मेरे पिताजी श्री नागचंद अग्रवाल, मेरे स्वर्गीय दादाजी लाला चिरंजी अग्रवाल को पुरानी दिल्ली में एक समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। उनके हर राजनीतिक दल के वरिष्ठ लोगों से अच्छे संबंध रहे हैं। उसी का शायद मुझे बहुत फ़ायदा मिला और मेरा नामकरण और मेरे जीवन में जयप्रकाश नारायण जी, चंद्रशेखर जी, प्रोफेसर मधु रणवते जी जैसे लोगों का सानिध्य रहा। मेरा नामकरण भी जयप्रकाश नारायण जी और प्रोफेसर मधु रणवते ने किया। आगे की अपनी जो जर्नी है, जो सफ़र रहा, उसके बारे में बताइए। दादाजी मुझे प्रोफेसर मधु रणवते दादाजी बोलती हूँ मैं उन्हें। उनको पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। वो संसद की लाइब्रेरी में जाते थे तो मैं उनकी बहुत चहेती थी, तो मैं भी उनके साथ चली जाती थी। तो वो मुझे कहते थे कि बिटिया इस किताब में, इस लाइब्रेरी में से आपको जो भी किताब पसंद हो आप उसे पढ़ो। तो उनकी तरह मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, सरकारी स्कूल से, तो मेरी इतनी इंग्लिश तो अच्छी थी नहीं। तो मैं वहाँ से नारी के ऊपर लिखी हुई कविताएं, कहानियाँ, ऐसी किताबें पढ़ती थी। तो उनको पढ़ते पढ़ते मेरी रुचि लिखने में भी हुई, क्योंकि मैं दादाजी को लिखते हुए देखती थी। उस समय मैं स्कूल में पढ़ती थी, तो उनकी एक्टिंग करते करते, उनके जैसा बनते बनते मैंने उन्हें अपनी कविताएं, अपनी कहानियाँ दिखाना शुरू किया। तो दादाजी कहने लगे कि बेटा आप इतना अच्छा लिखते हो कि आप किताब लिखना शुरू करो। अभी मैं कॉलेज में ही थी, तो मैंने कहा कि कैसे शुरू करूं, अभी तो मेरी कॉलेज की डिग्री भी पूरी नहीं हुई है। तो उन्होंने बोला कि जो लेखन होता है वो उम्र का, पद का और किसी की प्रशंसा का मोहताज नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों को और अपनी सोच को एक व्यक्त करने का माध्यम है। तो उनके दिशा निर्देश में मैंने फर्स्ट ईयर में आते आते अपनी किताब लिखनी शुरू की, जिसका नाम है एक से बढ़कर एक शिखर महिलाएं। अब आप सुन के हैरान होगी मेघना कि मेरी ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू हमारे देश की बहुत जानी मानी लेखिका और प्रसिद्ध हस्ती अमृता प्रीतम जी रही। मुझे किसी महिला ने इंटरव्यू नहीं दिया। सब मुझे टलका देते थे, कहते थे कि अभी तो तुम बहुत छोटी हो, क्या लिखोगी, क्या करोगी, अभी तो तुम्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है, मात्राओं का ज्ञान नहीं है, क्या कर लोगी। उस महिला ने मुझे इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया। उन्होंने कहा कि एक लेखिका अगर एक बच्ची को प्रोत्साहित नहीं करेगी तो वो कैसे आगे बढ़ेगी, और ये बच्ची मुझसे क्या मांग रही है, मेरे विषय में जानना ही तो चाहती है। तो अमृता प्रीतम जी के मैंने चरण स्पर्श किए और उनसे आशीर्वाद लिया। उन्होंने मुझे भेंट स्वरूप एक पेन भी दिया और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मेरा आशीर्वाद है कि तुम एक दिन बहुत बड़ी पत्रकार और लेखिका बनोगी। इस तरीके से मेघना मेरे ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ। अमृता प्रीतम जी का वो आशीर्वाद और वो अपनेपन की भावना मैं मरते दम तक कभी नहीं भुला सकती। वो मेरी ज़िंदगी का पहला साक्षात्कार था। अमृता जी का जो मेरे ऊपर आशीर्वाद था और दादाजी के निरीक्षण में जो मैंने किताब को आरंभ किया, उस किताब ने मुझे आज तक सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि, मान सम्मान दिलाया है। उस किताब को आप हर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डे पर प्राप्त कर सकते हैं। उसे पेंगुइन ने पब्लिश किया है और उसके अंदर मैंने 47 महिलाओं का साक्षात्कार किया है जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम कमाया है। उसके बाद मैंने किताब लिखी एक से बढ़कर एक शिखर पुरुष। उस किताब के अंदर मुझे ज़्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन मैंने उसमें भी मेहनत की। उसमें भी देश के गणमान्य पुरुषों का मैंने साक्षात्कार किया। उसके बाद जो मेरी तीसरी किताब है वो है वाणी प्रकाशन से प्रकाशित
मीडिया में महिलाओं की भूमिका। इस किताब को लिखने में मुझे 17 साल का समय लगा, क्योंकि मेरे जीवन में भी कई उतार चढ़ाव रहे। मैं एक लड़की से एक शादीशुदा महिला बनी, एक शादीशुदा महिला के बाद माँ बनी। मेरे ऊपर पारिवारिक, सामाजिक बहुत जिम्मेदारियाँ रही। मेरी स्वास्थ्य की जीवन में कई उतार चढ़ाव रहे। तो इस किताब को लिखने में मुझे बहुत समय और बहुत परिश्रम लगा। तो 2021 में मार्च 17 को दिल्ली विधानसभा में मेरी किताब का विमोचन हुआ। हमारे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जावड़ेकर जी ने भी मेरी किताब को काफ़ी सराहा। हों जो आपने अपने दादाजी या पिताजी के साथ बताए हों, जिसको याद करती हैं और आज भी आप वो एहसास आज भी ताज़ा है? मेघना, मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे पिताजी, मैं उनकी सबसे पहली संतान हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो नामकरण है वो जयप्रकाश नारायण जी और प्रोफेसर मधुर अनवते जी ने किया। तो पिताजी बताते हैं कि मैं 77 में बॉर्न हुई, जब देश में आपातकाल लगा हुआ था। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, लोग त्राही त्राही कर रहे थे। लोकतंत्र का बिल्कुल हमारे देश में ख़त्म हो चुका था लोकतंत्र। ऐसे में मेरा जन्म हुआ। तो पिताजी, मेरी माँ उस समय प्रेग्नेंट थी, माँ को छोड़कर आपातकाल में जेल में थे दादाजी के साथ। जब उन्हें ये पता चला कि उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ है, तो दादाजी ने उन्हें बोला कि आप घर जाइए, इस समय आपकी पत्नी को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो पिताजी माँ के पास आए और 1-2 दिन के बाद दादाजी और जेपी भी मुझे देखने के लिए आए। तो उन्होंने मेरा नाम रखा संगीता। दादाजी का कहना था कि ये लड़की देश में और दुनिया में क्रांति लाएगी। और पिताजी ने और दादाजी ने मुझे एक चीज़ और सिखाई कि हमारे खून के संबंध से ज़्यादा जो हमारे रिश्ते होते हैं वो भावनात्मक ज़्यादा मजबूत होते हैं। जैसे प्रोफेसर मधुर अनवते जी मेरे ब्लड से चाहे दादाजी नहीं हैं, वो मेरे स्वर्गीय दादाजी लाला चिरंजी लाल जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके मित्र हैं। लेकिन अपने दादाजी को तो मैंने देखा नहीं, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन मुझे अपने दादाजी का सारा प्यार दादाजी से मिला। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख ये है कि जब मेरी पहली किताब का विमोचन हुआ, उससे पहले ही दादाजी दुनिया छोड़ के जा चुके थे। लेकिन उन्होंने मुझे इतना सशक्त और इतना गुणी बनाने की कोशिश की कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं, अपने जीवन में हर उतार चढ़ाव का सामना कर सकूं। मेघना, एक बात तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी, चाहे आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से मैं थक जाऊँ, लेकिन जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं अपने सिद्धांतों से और दादाजी के सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं